अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला यह है, जिस जानवर की आँख में ऐब हो तो उसकी कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है। याद रखना चाहिए, जो जानवर ऐसा हो कि वो अंधा है या इसी तरीके से काना जानवर है या उसकी एक आँख की बिनाई का तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा चला गया है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो जानवर ऐसा हो कि तिरछी निगाहों से देखता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। मोहतरम सामईन, ये जो थोड़े थोड़े ऐब जिन जानवरों को होते हैं, अगरचे शरीयत ने इनकी कुर्बानी को जायज़ तो करार दिया है, लेकिन फिर भी इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदना चाहिए जिससे इंसान का दिल भी मुतमईन हो सके। शौक़ के साथ, रग़बत के साथ, दिली महब्बत के साथ, दिलो जान के साथ जो इंसान की अपनी महबूब चीज़ हो, वो अल्लाह ताला के नाम पर इंसान को कुर्बान करना चाहिए। यही आबदियत का तकाज़ा है। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला का भी यही फ़रमान है कि जो चीज़ तुमको महबूब हो, जो तुम्हारी चीज़ पसंदीदा हो, वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करो। इसलिए महबूब चीज़, पसंदीदा चीज़ जो इंसान को अच्छी लगती हो, जिससे इंसान का दिल मुतमईन होता हो, अल्लाह ताला के रास्ते में वो चीज़ कुर्बान करनी चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान को सहूलत दी है। अगर थोड़ा बहुत जानवर के अंदर ऐब है तो वो माफ़ है। तो इसी सिलसिले में अगर कोई जानवर अंधा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐब है, या इसी तरीके से कोई जानवर काना है तो ये भी बहुत बड़ा ऐब है, या किसी जानवर की जो बिनाई है, एक आँख की बिनाई का तिहाई हिस्सा चला गया हो, या एक आँख की बिनाई का तिहाई से भी ज़्यादा हिस्सा चला गया हो, तो यह भी बहुत बड़ा ऐब है। इस वजह से ऐसा जानवर जो काना हो, अंधा हो, उसकी एक आँख की बिनाई का तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा चला गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना शरअन जायज़ नहीं है। ताहम अगर कोई ऐसा जानवर है जो तिरछी आँखों से देखता है, तिरछी निगाहों से देखता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना शरअन जायज़ है। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।